सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर की तस्वीर और साथ ही साथ गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर, जहां पर आज किसानों ने उपवास का ऐलान किया है। शाम 5 बजे तक, यानी कि सुबह 8 बजे से 5 बजे तक किसानों ने उपवास रखना है। यही सिंगू बॉर्डर पर और टीकरी बॉर्डर पर भी किसान नेता बैठे हैं। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान नेता उपवास पर बैठे हैं, जिसमें इन्होंने टोल प्लाजा भी फ्री करवाना है, जो कि कुछ दिन पहले भी एक बार पहले कोशिश की गई थी, और बीजेपी ऑफिस के घेराव का भी आह्वान किया गया है। लेकिन एक चीज जो कि हम लगातार कई बार आपको दिखा रहे हैं कि क्या ये आंदोलन सिर्फ किसानों का आंदोलन है या फिर इस आंदोलन में कुछ ऐसे तत्व भी आ गए हैं जो इस आंदोलन को अपने एजेंडे के लिए चला रहे हैं। अब देखिए हुआ क्या, हमने आपको पोस्टर भी दिखाए थे, हमने आपको वो तमाम मांगे और वो तस्वीरें भी दिखाई थी जो कि शर्जिल इमाम और उन सबको छोड़ने वाली थी। अब यहां पर पीएम मोदी के लिए आपत्तिजनक, अपमानजनक नारे लगे। अब इसका आंदोलन से क्या लेना देना, ये देखिए जरा। रेल बेच के खा घर मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू, गैस बेच के खा घर मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू, किसानों ने धोखा दे घर मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू, किसानों ने धोखा दे घर मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू, देश बेच के खा घर मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू। तो अपनी मांगों को मनवाने के लिए, इन बिलों को हटवाने के लिए किया गया आंदोलन कब मोदी विरोधी, सरकार विरोधी और कहीं ना कहीं आपत्तिजनक तरीके से खालिस्तान के झंडे भी हमने देखे उस तरफ चलता चला जा रहा है, और कहीं ना कहीं भोला किसान है उसे पता भी नहीं चल रहा है कि ऐसे तत्व भी उसके इस आंदोलन में घुस चुके हैं जो कि लगातार उसका प्रयोग कर रहे हैं। मनीष इस वक्त हमारे साथ सिंगू बॉर्डर से हैं, राजू राज इस वक्त हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से। सबसे पहले मनीष, आपका रुख करूंगा, इस वक्त क्या तस्वीर है? आज एक तो अनशन का आह्वान किया गया है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बातचीत करने की एक तो मंशा, बातचीत करना, लेकिन जैसे ही किसान आगे बढ़ते हैं उन्हें लगता है कि नहीं, अब बातचीत के लिए आगे बढ़े, कोई ना कोई एक संगठन राजनीतिक तौर पर दोबारा चीजों को गरमाने की कोशिश करता है। जी हाँ, बिल्कुल सचिन, गुड मॉर्निंग। और इस वक्त हम आपको इस वक्त हालात दिखा रहे हैं सिंधु बॉर्डर का। देखिए सुबह का टाइम है, यहाँ पर जो किसान हैं जो अभी थोड़ी देर पहले तक वो सो के उठे हैं, इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। अलग अलग जगहों पर नारेबाजी भी हो रही है। इसके साथ ही यहाँ पर करीब 40 जो किसानों के नेता हैं सिंधु बॉर्डर पर इस वक्त अनशन पर बैठ गए हैं। जिस तरीके से आज कई किसान यूनियन ने बात कही थी कि उनके जो लीडर्स हैं वो एक दिन का उपवास रखेंगे, शाम को 5 बजे तक ये बताया गया है कि उपवास में रहेंगे। लेकिन जहां तक इस आंदोलन की बात की जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस आंदोलन को जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं वो हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि कई बॉर्डर पर, चाहे वो खालिस्तानी एलिमेंट, हम शुरू से जी मीडिया इस बात को रिपोर्ट कर रहा है कि कैसे खालिस्तानी जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो तमाम जो नक्सली हैं जिनको एनआईए ने चार्जशीट किया हुआ है, जिन पर गंभीर आरोप है, कई एनजीओज हैं जो उनसे जुड़े लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, वो सब जो है इस किसान आंदोलन का फायदा उठा रहे हैं। और चाहे प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करना हो या इसकी आड़ में तोड़फोड़ करने की एक बड़ी साजिश भी है। हम खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के हवाले से भी जानकारी आ रही है। सरकार का भी कहना है कि जो किसान प्रोटेस्ट है इसकी आड़ में दिल्ली में या देश के अलग अलग हिस्सों में बड़े वायलेंस की तैयारी की गई है। तो जाहिर तौर पर इस वक्त किसानों को जो ऐसे एलिमेंट्स हैं उनको दूर रखने की जरूरत है, क्योंकि इससे उनका नुकसान होगा, एक नकारात्मक एक इमेज बनेगी। क्योंकि किसान जो है वो देश के लिए हमेशा सोचता है, उनके घर में भी तमाम जो लोग हैं वो जवान हैं और उनके लिए देश जो देश की प्रायोरिटी है वो पहले है। लेकिन सरकार बातचीत कर रही है किसानों के साथ, सरकार कानून वापस नहीं लेना चाहती। किसान इस बात पर अड़ गए हैं कि कानून वापस ले। ये बातचीत किस डायरेक्शन में जाएगी सचिन, अब ये कहा नहीं जा सकता। ये प्रोटेस्ट लंबा होने वाला है। इस वक्त दिल्ली में ठंड बहुत ज्यादा, जिस जगह हम खड़े हैं सिंधु गेट पर खुला एरिया है और इस वक्त ठंड से भी किसानों को निपटना है। लेकिन जहां तक आंदोलन की बात है, पूरे देश में इसको व्यापक करने की तैयारी की जा रही है। और सिंधु गेट पर भी हम देख रहे हैं कि किसान यहाँ पिछले कई दिनों से पिछले और कम से कम 2-3 दिन से आप देखिए ना, ये अब ये देखिए आपत्तिजनक, देखिए नारे लग रहे हैं। यहाँ पर ये ग्रुप कौन सा है, इसके पीछे देखिए कुछ सियासी झंडे हैं। आज कांग्रेस कह रही है हम इस मंच का प्रयोग करेंगे, सिंगू बॉर्डर उस दिन नहीं जा सकी थी, अब वो इस आंदोलन को बनाएगी सियासी।
लेकिन राजू राज, सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि जैसे ही अब कौन सी जो है बातचीत की विंडो जो है, सरकार तो लगातार कह रही कि बात करने को तैयार है। अब कौन से नेता जा रहे हैं कि नहीं हमसे बात कर लीजिए, ठीक है, आंदोलन वापस लेने की बात या कानून वापस लेने की बात, किसी भी तरीके की बात तो कीजिए। लेकिन क्या कुछ ऐसे तत्व आ जाते हैं जो बातचीत से पहले ही मकसद सिर्फ यह है कि बस किसानों को बिठाए रखो, आंदोलन चलाए रखो? राजू राज, आप तक आवाज नहीं पहुंची है क्या? बिल्कुल सचिन, एक बार अपना सवाल एक बार फिर से आप दोहराएंगे? किसानों को बिठाए रखो, आंदोलन चलाए रखो, अब बातचीत की बात कहां चली गई? देखिए, निश्चित तौर पर सचिन, ये लगातार हम देखने को यहाँ पर देख रहे हैं, तमाम जो संगठन है वो है किसान अपनी मांगों को लेकर है, उनकी मांग अपनी जगह जायज है, देश के अन्नदाता है। लेकिन इस बीच जो राजनीतिकरण हुआ, जो विपक्षी पार्टियां घुस रही है और कहीं न कहीं वो अपना मोटिव साधने को लगी हुई है। और यही वजह है कि भारत बंद में देखा तो वहाँ विपक्षी पार्टियां कूद गई, और आज अनशन है तो वहाँ भी अब ये देखने को मिलेगा कि कौन कौन सी पार्टियां इनके अनशन को समर्थन करती है और पहुंचती है। आज लगभग सभी किसान संगठन के लोग जहां जहां पर ये आंदोलन करें वहां पर उनके नेता अनशन पर बैठेंगे और ये प्रोसेस शुरू होगा। हमारे साथ देखिए, यहाँ पर कई किसान अलग अलग जिले से इनके नेता है, नेतृत्व है, यहाँ पहुंच रहे हैं और इनका जो अनशन का प्रक्रिया है वो यहाँ पर अब शुरू होने वाला है। और लगभग इसी तरह से आपको अलग अलग टोलियों में यहाँ पर लोग दिखाई देंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि गतिरोध खत्म होगा। सरकार साफ तौर पे कहना है कि कानून वापस नहीं हुए, लेकिन इनकी मांगों को, इनके प्रस्ताव को मानने को तैयार है। और बात कैसे खत्म होगी, इसके लिए कुछ किसान हैं, उनसे ही बात करते हैं। ये बताइए कि बात कैसे खत्म होगी, क्योंकि कानून में बदलाव सरकार तैयार है। जी, कानून बदलाव हटाएंगे नहीं? देखो, ऐसा है, किसान को तो ये कानून की जरूरत नहीं है। जो सरकार ने 3 काले कानून बनाए हैं कि किसान इसके पक्ष में नहीं है, नए कानून किसान को जरूरत है। रही सरकार की बदलाव करना चाहती है, जैसे हम चाह रहे इस तरह सरकार बदलाव नहीं करना चाह रही है। अगर सरकार जो प्रस्ताव भेजा है कुछ और चीजों को अमेंडमेंट कर ले और संशोधन कर दे, तब तो ये आंदोलन खत्म हो सकता है। देखो, ये जो फैसला जो हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता जी हैं, राकेश टिकैत जी हैं, नरेश टिकैत जी हैं, वे मीटिंग में जाएंगे। जो और भी सीनियर लोग हैं, 35-36 संगठन एक साथ हैं, जो फैसला सभी को अच्छा लगेगा उसे हम मान लेंगे। वो सरकार अपनी मनमर्जी करेगी या मठ पाओगी तो उससे तो हम मान आज आप लोग का भूख हड़ताल की बात है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? हम भूख हड़ताल है, ना हम चाय पियेंगे ना हम खाना खाएंगे। आज भूख हड़ताल पे रहेंगे हम। 5 बजे तक का हमें आदेश मिला है कि 5 बजे तक हम भूख हड़ताल पे रहेंगे। सचिन, 5 बजे तक का आदेश मिला है, भूख हड़ताल पर रहेंगे। आप लोग भूख हड़ताल पर रहेंगे, कैसे बात खत्म कैसे होगा? आज 19वां दिन है, ठंड भी बढ़ रहा है। अजय कुछ लोग कहें खेत में किसान है, धरने पे है नहीं, सीमा पे किसान खड़ा, अंदर सुरक्षा में किसान खड़ा, नेताओं की सुरक्षा में किसान खड़ा, धरने पे भी किसान बच्चा। ये तो सारे देश में सारी जगह किसान है। आपको किसानों के कंधे पे रखकर विपक्षी पार्टियां या कुछ ऐसे लोग चाह रहे हैं कि वो आ जाए, आंदोलन खत्म ना हो? मारे कंधे पर डर के तो ये सरकार में आ गए और मारे पे काले बिल थोप दिए। मारे कंधे पे ये सवार होकर आए, मारे कंधे पे कोई सवार नहीं हो, ना हम किसी को होने देते, ना कोई आगे होने का। जैसी गलती पीछे कर दी थी, आगे नहीं करेंगे। हर एक जगह हमने देखा कुछ ऐसे शरारती तत्व घुस गए, वहां पर आप लोग घुस गए, तो उनका विरोध होना चाहिए। ऐसा कोई भी खराब तो तुम्हारे विचार में नहीं आएगा। ये ना हम चाहते, ये किसान यूनियन है, किसान यूनियन ही यहाँ से आएगी और नहीं आ सकता कोई। टिकरी बॉर्डर पे हम देखा स्लोगन लगे, जो जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है, देशद्रोह का मुकदमा है, इस तरह की चीजें हैं, उनको रिहाई की लेकर नारेबाजी हो गई। तो उन्होंने कानून पकड़ेगा जी, हम उनके हक में नहीं है, हम उनके हक में नहीं है। उनको मना करेंगे ऐसे लोगों को? हाँ, ऐसे लोगों को हम मना कर देंगे। तो सचिन देखिए, तमाम किसान हैं, अब धरना इनका शुरू हो गया है और धरने पर बैठ ये भोला किसान है, अन्नदाता जो है वो बैठा है। अब कोई उस दिन कह रहा था कि देखिए हम तो पढ़े लिखे नहीं, आकर के कोई पोस्टर पकड़ा गया और किसानों ने पोस्टर पकड़ लिए, नाम किसानों का आ गया, आंदोलन किसानों का हो गया। लेकिन जो एजेंडा जाना था कि देखिए नक्सली हैं, उन नक्सलियों की कई तस्वीरें थी या फिर कई तस्वीरें थी दूसरी, और वो तस्वीरों से साफ नजर आ रहा था कि देखिए उनको रिहा करवा
दबाव और ये आंदोलन उन लोगों को ऐसे सोच वालों ने हाईजैक करने की कोशिश भी की। क्या कहना है राकेश टिकैत का, एक बार सुनते हैं। बहुत सारे किसान यूपी और उत्तराखंड से पहुंचे हुए हैं और लगातार पहुंच रहे हैं। इस धरने प्रदर्शन को एक खबर ये भी आई है कि भानु के 3 जो किसान नेता है उन्होंने इस्तीफा दिया हुआ है। आखिर क्या वजह है? मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि जितने वो किसी चीज से नाराज हो गए होंगे उनसे, क्योंकि उन्होंने समझौता कर लिया। क्योंकि आसपास में बहुत सारे किसान खड़े हैं। आपको लग रहा है कि किसानों में अब आज हमारे आ रही है? ना कोई सम्मानित समझौता और कर लिया होगा, जिसको जितना अकल है उतना ही काम करेगा वो। इनको बल देने के लिए, सम्मान देने के लिए जितने भी हमारे किसान भाई पहुंचे हुए यहाँ पर, वो भानु से नाराज होकर इस्तीफा दिया कि उन्होंने समझौता क्यों करा। और एक संगठन है, स्टेट के जो उस संगठन से नाराज होकर उन्होंने इस्तीफे दिए कि इनको समझौता नहीं करना चाहिए था, इनको किसानों के साथ में रहना चाहिए था। मंच के उन्होंने क्या किसके साथ आसपास सरकार मिल गया होंगे, उन्होंने ज्ञापन दे दिया होगा, चलेगी। जो मंच की लेकिन आप मर्यादा है बताइए वो भानु भी भी बनी रहे। मतलब एक अच्छी संस्था है, इसके अलावा और भी कई सारे साथियों से संस्थाएं लोगों अगर से मेरा ऐसे ही अनुरोध है एक एक करके फूट होती गई तो ये कि कितनी सभी मंच समस्या के का सामने विषय जगह हमारे ये कुछ नहीं बनने का, ये किसान ना जा रहा कहीं, मंच के ये यहीं रहेगा। लेकिन ये तो सरकारी संगठन है, तो सरकारी संगठन भी तो है ना देश में, तो बहुत तरह के लोग आवेंगे यहाँ। साथी हमारे टालियों में बैठे हैं। इस तरीके के कई अगर अभी वो भी देखिए मंच के के भी कुछ सामने आकर किसानों बैठ ने जाए। सरकार से मुलाकात हाँ, की, मुलाकात उन्होंने करी। उस बिल का समर्थन भी किया था। हाँ। तो आपको नहीं लग रहा है बीच में कहीं ना कहीं और आज की चीजें सभा जो है अब नहीं लगता। बहुत ही आखिर क्यों मजबूती के हरियाणा साथ के शुरू किसानों हुई ने है। सरकार को कहा कि सरकार का बिल का और उन्होंने मुझे समर्थन उम्मीद है किया? कि क्या लग रहा है आप लोग? वो मुझे लिस्ट बताओ कौन कौन किसान है, उनकी मैं खेती देखूंगा, उन्हें क्या फायदा हो रहा तो फिर बताऊंगा। किसानों को तो नुकसान है, कंपनियों को फायदा हो सके, कानून वापस लेने में विलम्ब कर रही है। सब एक ये जो वैसे फूट पड़ रही है इससे हमारे कोई किसान भाइयों वहीं एक और किसान नेता है मंजीत सिंह, उनका क्या कहना है सुनते हैं। हमने आज इसलिए रखा उपवास कि हम सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो देश का पेट भरता है आज आपकी गलत पॉलिसियों के कारण उसको भूखा बैठना पड़ रहा है। ये संदेश उसको दे रहे हैं कि आपने बिठाया इसको भूखे पेट, ये सरकार की गलत पॉलिसियों के कारण हो रहा है। ये हमारा संदेश है, इसलिए एक रोज का है। तो ये एक रोज का रखा है कि सरकार को ये संदेश भेजा जाए कि ये अन्नदाता जो देश का पेट भरता है आज भूखे पेट बैठा है। ये अन्नदाता जो है वो भूखे पेट बैठा है। जाहिर सी बात है कि किसी को नहीं अच्छा लगेगा कि अन्नदाता जो सबका पेट, इस पूरे देश का पेट भरता है, आज उसका पेट खाली रहे। इसलिए तो हम लगातार कह रहे हैं ना कि इस चीज का हल होना चाहिए, बातचीत नहीं करनी चाहिए, समाधान होना चाहिए। लेकिन ये तस्वीरें विचलित करती हैं। ये तस्वीरें जब आती हैं कि कुछ जगह आपत्तिजनक नारे लग रहे हैं, कुछ जगह खालिस्तानी वो झंडों ने एंट्री कर ली, कुछ जगह सियासी एजेंडा। और आज वही सियासी एजेंडा, राजू राज एक बार जरा इनसे पूछेंगे, आज वही सियासी एजेंडा जिसे कहते हैं किसानों के नाम पर भेजने की तैयारी है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, उन्होंने लगातार किसानों के लिए कहा मैं साथ खड़ा हूं इसलिए मैं भी उपवास रखूंगा। कांग्रेस ने कहा कि वो सिंघू बॉर्डर पहुंचेगी, वहां पर जाकर के धरना करेगी। कुछ जामिया के स्टूडेंट्स वो कोशिश कर रहे थे इन किसानों से मिलने की, हालांकि उनको वापस भेज दिया। मतलब ये लोग कोशिश तो कर ही रहे हैं ना कि इन किसानों को बिठा के रखा जाए किस तरीके से। क्या ये समझ रहे हैं किसान? देखिए, ये समझनी बहुत जरूरी है सचिन, किसानों के लिए। कल इसी गाजीपुर के पास जामिया के कई स्टूडेंट आए और जब वो यहाँ पर अपनी डफली लेके आए और नारेबाजी करने के लिए आए तो यहीं के किसानों ने, जो यहाँ भारतीय किसान यूनियन के लोग हैं, उन्होंने इनको बेरंग वापस किया। इसकी शिकायत वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के साथ भेजा और उसके बाद उसको यहाँ से भगा दिया। हम तमाम किसानों से भी बात करते हैं कि देखिए, किसान को बहुत चीजें की बातें में जानकारी होती नहीं है और होती है तो इसको उस तक समझ नहीं पाती। ये बताइए कि लगातार आपके बीच में कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो चाहते हैं कि वहां बैठे और अपना जो एजेंडा है वो क्लियर कर ले। कल भी हमने यहाँ पर देखा कि जामिया के छात्र आ गए, सिंघू बॉर्डर पर देखा कि टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग आ गए, खालिस्तानी के नारेबाजी। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे तत्व हैं जो आपके आंदोलन को हाईजैक करना चाह रहे हैं। देखो, हमारे वॉलंटियर हैं, जो हमारा किसान यूनियन का वॉलंटियर है वो सक्रिय है। कोई भी ऐसे राजनीतिक हो या ऐसा कोई भी तत्व है जो किसान यूनियन को बदनाम करने की उस स्थिति में हो, ना हमें किसी के सहयोग की जरूरत है। इतना तो आप लोग को तो समझ में आता है ना कि आपके आंदोलन को हाईजैक करने के। हाँ, देखो, हाईजैक करने के मामला ये है
किसान यूनियन ना तो अपने आप को, हम तो किसान हैं, ना तो हम आईजेट होना चाहते हैं, मगर कुछ तत्व ऐसे आते हैं उन्हें हमें जानकारी है उनकी, क्योंकि हमारी भी इंटेलिजेंट है, जो इंटेलिजेंट हमारा अपना बोरा है, वो अपने जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे पर्सनल जो वेंटर हैं, वे सब लगे हुए हैं, क्योंकि वे तुरंत कोई किसी को उसका इंटरव्यू लेना हो तो वो कैसे तत्वों को हमारे बीच में भेजे, हम तुरंत उन्हें पकड़ लें। कुछ और ऐसे तत्व जो आपके आंदोलन में घुसते हैं, हाईजैक करने की कोशिश करते हैं? नहीं, वो बिल्कुल नहीं। देखा वहाँ चले जा, वहाँ उसकी सुन ला भाई। ये बताइए, कुछ ऐसे लोग यहाँ पर आते हैं जो आपके आंदोलन को हाईजैक करने के लिए, आप लोग को इस चीज की जानकारी हो पाती है, समझ पाते हैं कि आप? नहीं, वो आसानी होने का ना, हम घुसन दे, हम घुसन भी नहीं दे। और फिर सरकार की भी ऐसी एजेंसी है, देखो कौन है, हमें दिखाओ तो कौन है वो जो असामाजिक तत्व है हमारे बीच में। सरकार की भी तो कुछ जिम्मेदारी है, सरकार अपनी कार्रवाई करो, तो जांच करो उनकी, और हमें भी दिखाओ क्यों रहा वो लोग तो अपना एजेंडा सेट करना चाहते हैं कि आप बैठे और आपके बीच में घुस जाए। नहीं, हम नहीं घुसन दे अपने बीच में। तो कुछ और लोग हैं, सचिन इनकी राय दिखाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने एजेंडा सेट करने के लिए आपके आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं। ना तो कोई हाईजैक करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं पता यू हाईजैक वाला सौदा है ही नहीं। थोड़ा सा क्रिएटिव निगेटिव थोपना चाह रहे कुछ लोग, अब इस तरह से इन पे आरोप। इतना तो जानते हैं ना, कुछ लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग ने मीडिया में ही चला रखा है एक जबरदस्ती का प्रोपगंडा। यहाँ एक भी दिखा दो हमें घूम के। आपके यहाँ कल जामिया के बहुत सारे छात्र आए, आप लोगों ने कंप्लेन करके हमारे यहाँ धरना स्थल पे एक भी नहीं आया, कहीं सड़क पे बाहर ही थे, वनते में भगा दिए। धरना स्थल पे एक भी जामिया का कोई सौदा आया ही नहीं, ना कोई आ सकता, ना किसी की हिम्मत। देखिए सचिन, तमाम लोग हैं, ये समझने वाले हैं। कुछ लोग समझ भी पा रहे हैं, कुछ जानते हुए भी सिर्फ यहाँ नहीं, जाहिर सी बात है, लेकिन एक बात तो तय है कि किसान को किसान पता यहाँ पर बैठा है, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसा ना जो घुसने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर किसान थोड़ा जागरूक है, यहाँ पर कह रहे हैं कि हम उनको नहीं जो है एंटरटेन करते। सिंघू बॉर्डर पर हम तस्वीर दिखा रहे हैं, वो महिला देखिए आपत्तिजनक ऐसे मोदी के खिलाफ नारे लगा रही है। कहा किसानों के पक्ष का आंदोलन कब मोदी विरोध में, सरकार विरोध में बदल गया और उसमें कुछ देश विरोधी ताकतें भी घुस गई, जिसमें कह रहे हैं कि हम खालिस्तान बनाएंगे और ये सब करेंगे। तो मतलब ये सब चीजें जो है वो साफ बताती हैं कि आंदोलन क्या इस वक्त भटकती हुई राह पर नजर आ रहा है। और किसानों ने अगर बहिष्कार किया है इसका, तो उन्हें भी समझना पड़ेगा कि इस चीज का इस्तेमाल कुछ ऐसे तत्व कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ बने रहने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक गए। बेच के खा घर मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू, रेल बेच के खा घर मोदी मर जा तू। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.